यह ठाकुर जी की अनंत कृपा है हम सबके ऊपर कि हम अपनी परंपराओं का निर्वहन एवं भारतीय संस्कृति को साथ में लेकर चलने का कार्य कर रहे हैं। यह मेरा परम सौभाग्य है कि भटनी नगर बस्ती के सभी व्यापारी बंधुओं, ये जितने भी भक्त और जितने भी माताएं बहनें हैं, उन सबका प्रेम और स्नेह और ठाकुर जी की अनंत कृपा के साथ साथ माँ जगत जननी जल्पा माता मैया का भी मेरे ऊपर बड़ा कृपा है कि हर वर्ष यहाँ की समिति मुझे आमंत्रित करती है। मीडिया से बात करते हुए चर्चा में आचार्य जी ने बताया, उन्होंने कहा कि देवरवा बाबा तपोस्थली भूमि या देवरिया जहाँ बाबा देवरवा बाबा ने अपने स्थान को बनाया, वहां पर भी भागवत जी के पाठ पारायण कर हमने वाचन किया है। यह वहीं से पोषित पल्लवित आज वहां से कल्प वृक्ष की भांति आज देवरिया जनपद के अंतर्गत मां जल्पा देवी की पावन भूमि के पीछे से वह रही गंडक नदी के पावन गोद में हम चौथी बार यहाँ भागवत चर्चा का रसपान श्रद्धांजलुओं को करा रहे हैं। मां कथ्यानी और मां के 9 रूप सदैव भक्तों के साथ और इस धराधाम पर सदैव वह शक्ति विराजती रहती है। अगर मैं बात करूं भोलेनाथ, भगवान रामायण, ब्रह्मा जी, ये सभी शक्ति के ही संजोग से इस संसार को ललित पालित की तरह ले जाते हैं। शक्ति का जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। देवरिया से अनुज त्रिपाठी की रिपोर्ट, आर वॉइस न्यूज। अपना परिचय बता दें। मैं महेंद्र कुमार सिंह समाज सेवक हूँ और रेलवे से कंडक्टर भी हूँ। को माता रानी के चरणों में चढ़ाती रही है तो यह देवभूमि यह सार्थक सिद्ध होती ही है। इसमें कहीं से भी कोई संकोच नहीं, शायद इसे बार बार भी कहना पड़े, क्योंकि यह पूर्वांचल की ऐसी माटी है जो मान्यताओं परंपराओं से ओतप्रोत है। अच्छा, लास्ट मेरा सवाल है, आज माँ कात्यायनी का दिन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में बाबा जी? देखिए, माँ शक्ति की उपासना हम सभी करते हैं। शक्ति के बिना जीवन अधूरा है। शिव शिवा जब हैं जब उनके साथ शक्ति का समायोजन होता है। भगवान नारायण श्री युक्त जब होते हैं जब उनके साथ शक्ति का समायोजन होता है। राधा माधव की छवि भी कुछ यही प्रदर्शित करती है कि कृष्ण कृष्ण जब हैं जब उनके साथ राधा जी का समायोजन है, तो माँ तो सदैव साथ में रखती है। बल है लेकिन बलहीन व्यक्ति है, अगर यदि शक्ति का समायोजन नहीं है तो व्यक्ति बलहीन हो जाता है, श्रीहीन हो जाता है। तो माँ कात्यायनी और माँ के 9 रूप सदैव भक्तों के साथ और इस धराधाम पर सदैव वह शक्ति विराजती रहती है। अगर यदि मैं बात करूं बाबा भोलेनाथ, भगवान नारायण, ब्रह्मा जी, तो ये सभी शक्ति के ही संयोजन से इस संसार को लालित पालित और प्रलय के तरफ लेकर के जाते हैं। शक्ति का जीवन में बहुत महत्व है। ठीक, पंचकोशी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या दशरथ कुंज से और मूल वृंदावन वैजयंती आश्रम, और यह ठाकुर जी की बड़ी अनंत कृपा है हम सबके ऊपर कि हम अपनी परंपराओं का निर्वहन और भारतीय संस्कृति को साथ में लेकर के चलने का कार्य कर रहे हैं। यह मेरा परम सौभाग्य है। भटनी नगर बस्ती की ये सभी व्यापारी बंधुओं का, समस्त यहाँ के जितने भी भक्त और जितने भी माताएं बहनें हैं, इन सबका प्रेम और स्नेह है। और ठाकुर जी की अनंत कृपा के साथ साथ माँ जगत जननी जल्पा मैया का भी बड़ी मेरे ऊपर कृपा है कि हर वर्ष यहाँ मुझे यह समिति आमंत्रित करती है। इसके पहले और कभी देवरिया जनपद में आपका कथा वाचन हुआ था? जी बिल्कुल। मैं आपसे कहूँ कि परमहर्षि ब्रह्मर्षि अमृतस्य पुत्राः देवरहवा बाबा की तपोस्थली भूमि रही यह देवरिया, जहाँ बाबा देवराव बाबा ने अपने स्थान को बनाया। वहाँ पर भी भागवत जी के पाठ पारायण का हमने वाचन किया है और यह वहीं से पोषित पल्लवित पुष्पित आज वहाँ से वह कल्प वृक्ष की भांति आज देवरिया जनपद के अंतर्गत माँ जल्पा देवी के पावन गोद और पीछे से बह रही गंडकी नदी के पावन गोद में हम चौथी बार यहाँ भगवत चर्चा का रसपान श्रद्धालुओं को करा रहे हैं।
अच्छा, देवरिया देवों की भूमि है। जी। कथा वाचक के दौरान किस प्रकार के जो श्रद्धालु बन रहे हैं, सुनने को अनुसरण कर रहे हैं कथा का, तो क्या कुछ करना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात कहूँ कि पूर्वांचल की जो मिट्टी है यह मान्यताओं और परंपराओं से युक्त है। भारतवर्ष, ऑल वर्ल्ड में भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहां हर 200 किलोमीटर पर भाषा चेंज होती है, हर 200 किलोमीटर पर खान पान चेंज होते हैं। लेकिन पूर्व उत्तर में, अर्थात जैसे हम गोरक्षनाथ की पावन धरा से जब पूरब की तरफ आते हैं, देवरिया मानो सभी परंपराओं और मान्यताओं को लेकर के समेट करके बैठी है। आज मैं कहूँ कि आज के दिवस में यहाँ माता रानी का पूजन का विशेष व्यवस्था और विशेष परंपराओं मान्यताओं के अनुसार यहाँ माताओं ने सबने पूजन करी है। सुबह से ही मैं देख रहा हूँ और 7 बजे तक सबने माता रानी को कढ़ाइयों के माध्यम से प्रसाद